दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुनील बोध ऑफिशियल चैनल पर। तो दोस्तों, रामायण महाभारत की ऐसी कहानियां जो कि रामायण महाभारत को काल्पनिक घोषित करती हैं, मैं उनमें से 4-5 ऐसी कहानियां बताऊंगा, ऐसी बातें बताऊंगा। वही किताब पढ़ के, वही किताब जो वाल्मीकि जी ने लिखी है, वही रामायण जो आप सभी लोग पढ़ते हैं। आप सभी लोगों ने 100% वो कहानियां सुनी भी होंगी, लेकिन आज इसलिए सुनानी पड़ रही है ताकि आपको यह साबित हो सके। तो दोस्तों, हम धार्मिक मान्यताओं की माने तो राम का जन्म लगभग 8,80,000 साल पहले हुआ था। तो दोस्तों, जो किताब पढ़कर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, गोविंद राम हंसानंद द्वारा प्रकाशित वाल्मीकि रामायण, अनुवादक व संपादक जगदीश जी का मानना है 1,80,49,000 साल पहले राम का जन्म हुआ था। और कुछ विद्वानों की माने तो राम का जन्म 10 जनवरी 5114 बीसी को हुआ था। और आजकल के विद्वान लोग कहते हैं कि राम और रावण का युद्ध 7292 बीसी को समाप्त हुआ था। अगर हम खोजे गए तथ्यों, ज्ञात काल के आधार पर और अपने अतीत की खोज करने अगर हम निकलते हैं तो हमें गुलामी का एक लंबा काल मिलता है, जिसमें बुद्ध मिलते हैं, बहुत सारे और कई राजा मिलते हैं और कई सारे राजाओं के बुद्ध के शिलालेख मिलते हैं। इन सब के ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। जब हमारे पूर्वजों को बैलगाड़ी और खेती का ही ज्ञान था उस समय, यहां तक कि घोड़ा गाड़ी तक का भी कोई ज्ञान नहीं था, कोई नाम और निशान नहीं था उस समय। लेकिन रामायण की जो कथा हम आपको सुनाएंगे, उन सब का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। जिन कथाओं में आलीशान महलों की बात होती है, भाला तलवारों की बात होती है, वह सब हमको कोई भी प्रमाण इस धरती पर नहीं मिलता है। खोजने पर उन सब महलों की एक ईंट तक हमको नहीं मिली आज तक। कथाओं में हर जगह पुष्पक विमानों का वर्णन मिलता है, जो कि हवा में, आसमान में उड़ने वाला विमान हुआ करता था। और रामायण में परमाणु से भी खतरनाक हथियारों से लड़ाई की हुई कहानियां भी हमको सुनने को मिलती हैं, लेकिन धरती पर उसका भी कोई अस्तित्व या कोई प्रमाण आज तक नहीं मिल पाया। ना कोई एक तलवार मिल पाई, ना कोई एक भाला मिल पाया, ना कोई महलों की एक ईंट मिल पाई। अगर हम वहीं पर इतिहास की माने तो इतिहास कहता है कि 4000 ईसा पूर्व भारत में कोई नगरीय सभ्यता ही नहीं हुआ करती थी। और रामायण कहती है 5114 ईसा पूर्व राजमहल हुआ करते थे, जहां भगवान हुआ करते थे, जहां पर भगवान ने इस धरती पर जन्म लिया था और उन्होंने अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए रावण नाम के राक्षस से युद्ध किया था और उनकी लंका को जला दिया था। लेकिन अगर हम लंका का इतिहास देखें तो उस काल में वहां कोई राजा ही नहीं था, वहां कबीले हुआ करते थे, बताते हैं। आज से 100 साल पहले तो उस टापू का नाम लंका भी नहीं हुआ करता था। अगर उसके बाद भी हम राजा दशरथ, रावण, राम जैसे राजा के पात्रों को अगर हम इतिहास मानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उस किताब को जानना होगा, जिसकी वजह से हम इन सब को मानते हैं। चलिए अब हम चलते हैं किताब में। तो किताब जो कि रामायण अपने खुद के बारे में, अपने इतिहास के बारे में क्या कहती है, हम आपको रामायण के हिसाब से बताएंगे। अब इस रामायण से हमने 5 कहानियों को सिलेक्ट किया है, जो हम बारी बारी बताएंगे। आप सुनते रहिए, उसके बाद आप खुद ही इसका निर्णय लिए। सबसे पहले हम रामायण से शुरू करते हैं, जहां राम और विश्वामित्र की एक मुलाकात होती है, जहां विश्वामित्र जो है राम को नैतिक शिक्षा के दौरान अयोध्या नगर और उसके पूर्वजों का इतिहास बताते हुए बातें करते हैं। और यह सारा प्रसंग गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित वाल्मीकि रामायण में है। चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि मैं यानी कि सुनील बोध, मैं अपने चैनल पर बिना ही किसी धार्मिक किताबों को पढ़े कुछ भी अनाप शनाप बोल देता हूं, तो उनके लिए आज मैं इसी रामायण में से उन चीजों को उठाकर पढ़ के बोल रहा हूं, चाहे तो आप पढ़ लेना। पहली कहानी जो मैं बताऊंगा वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण बाल कांड के 38 से 44 तक जो चलता है,
उसमें यह लिखा गया है, विश्वामित्र कहते हैं, वीर, पहले की बात है, ये राम को कह रहे हैं, अयोध्या में जब राजा सगर हुआ करते थे, उनकी 2 पत्नियां हुआ करती थी, पर उनके पास कोई संतान नहीं थी। तब संतान के चलते राजा सगर जो है हिमालय पर्वत जाकर 1000 वर्ष तक तपस्या करते हैं। उसके बाद महर्षि भृगु ने, राजा जो थे, उन राजा ने राजा को वर दिया कि उनकी पहली पत्नी से उनका एक पुत्र होगा और उनकी दूसरी पत्नी से 60,000 पुत्रों का जन्म होगा। यह बात उस कहानी में लिखी गई है। आगे विश्वामित्र राजा राम को बताते हैं, तो विश्वामित्र बताते हैं, पहली पत्नी केसनी ने असमन नामक एक पुत्र को जन्म दिया और दूसरी पत्नी सुमिति ने एक तुम्ब के आकार का एक बहुपिंडे को जन्म दिया, जिसको तोड़कर 60,000 घी के भरे हुए मटकों के अंदर उसको थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया गया, जिनमें से 60,000 पुत्रों ने जन्म लिया। आगे चलकर राजा सगर का बड़ा बेटा असमंज बड़ा ही क्रूर राजा बना। वो जो है नगर के छोटे बच्चों को नदी में फेंक देता और उनको डूबता हुआ देखकर अति प्रसन्न होता, यानी कि खुश हो जाता था। और जब राजा सगर को यह बात पता चली तो राजा सगर ने उसे नगर से निकाल दिया। असमंज का एक पुत्र था जिसका नाम अंशुमान था। अंशुमान अपने पिता के विपरीत एक नेक स्वभाव का राजकुमार था। कुछ समय बाद राजा सगर को यह एहसास हुआ कि असमंज ने बहुत ही पाप किए, उसे यज्ञ करना चाहिए। और फिर ऋषियों और पंडितों के सलाह के बाद यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया गया, लेकिन उस घोड़े को इंद्रदेव ने दैत्य का रूप यानी राक्षस समझकर पकड़ लिया। तब राजा सगर को ब्राह्मणों ने कहा, उस घोड़े को जल्द से जल्द पकड़कर लाया जाए ताकि यज्ञ पूर्ण किया जाए। फिर राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को बुलाया और आदेश दिया कि सारी पृथ्वी को खोद डालो, कैसे भी करके घोड़ा वापस लेकर आओ। फिर 60,000 पुत्रों ने घोड़े की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने पृथ्वी को अपने हाथों से खोद डाला, परंतु घोड़ा कहीं भी नहीं मिला। वापस जाकर उन्होंने निराश होकर अपने पिता को घोड़े न मिलने की जब उन्होंने बात बताई तो पिता बहुत ही गुस्से में थे। तब उन्होंने गुस्से में कहा, जाओ पृथ्वी को खोद डालो, कैसे भी करके घोड़ा वापस लेकर आओ। तब पिता के आदेश से 60,000 पुत्र गुस्से से पृथ्वी को इतनी गहराई तक खोद दिए। तो खुदाई करते करते उन्हें एक बहुत ही बड़ा दिग्गज दिखाई दिया, जिसका नाम विरूपाक्ष था। विरूपाक्ष पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण किए हुए था। तो विश्वामित्र राम को सुनाते हुए कहते हैं कथा, जब भी विरूपाक्ष अपने मस्तक को इधर उधर करता तो पृथ्वी पर भूकंप आ जाता था। फिर आगे की कहानी में विश्वामित्र राम को बताते हैं कि फिर 60,000 पुत्र दक्षिण दिशा की ओर खुदाई करने लगे। फिर उन्हें वहां भी एक विशाल का एक दिग्गज दिखाई दिया, जो कि दक्षिणी दिशा को अपने मस्तक पर धारण किए हुए था। इसी तरह उन्हें हर दिशा पर एक विशाल का दिग्गज दिखाई पड़ता, जो कि पृथ्वी को अपने मस्तक पर रखे हुए था। फिर सभी दिशाओं के दिग्गजों को 60,000 पुत्रों ने प्रणाम किया और फिर पूर्व उत्तर दिशा की ओर खुदाई करना प्रारंभ कर दिया। जैसे पूर्व उत्तर दिशा की ओर खुदाई प्रारंभ की तो उनको वहां पर भगवान कपिल को देखा। राजा सगर का घोड़ा भी वहीं पर चल रहा था। यह देखकर 60,000 पुत्रों को गुस्सा आ गया। उन्होंने भगवान कपिल को चोर और कुबुद्धि कहा। यह सुनकर भगवान कपिल गुस्से में आ गए। उनके मुंह से एक हुंकार निकली, जिसके साथ ही 60,000 जो पुत्र थे राजा सगर के, वो सब जलकर राख हो गए। जब 60,000 पुत्रों को करीब बहुत दिन हो गए, तब राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को कहा, वत्स, तुम भी अपने 60,000 चाचाओं का अनुसरण करो और उस घोड़े का पता लगाओ जिसने हमारे यज्ञ का घोड़ा चुराया है। देखो, पृथ्वी के भीतर बड़े ही बलवान जीव रहते हैं। तुम उनसे टक्कर लेने के लिए तलवार और धनुष बाण भी साथ लेते जाओ। उसके बाद क्या था, फिर अंशुमान अपने चाचाओं द्वारा खोदे गए पृथ्वी उन्हीं रास्तों से चल पड़ा।
और उस जगह जा पहुंचा जहां पर उसके 60,000 चाचा मृत पड़े हुए थे। उन्हें देखकर अंशुमान विलाप करते हुए लगा। विलाप करते करते उसको वो यज्ञ का घोड़ा दिखाई दिया। अंशुमान को उस यज्ञ के घोड़े को देखकर थोड़ी संतावना हुई। उसके बाद उसके मन में उसके पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने की इच्छा हुई, परंतु दूर दूर तक कहीं भी जल नहीं दिखाई दिया। यहां से फिर एक नई कहानी का प्रारंभ होता है। लेकिन नई कहानी सुनाने से पहले मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या यह सब संभव है कि एक औरत जो है पिंड के आकार का एक घड़ा जैसा उसको जन्म दे, उसको तोड़कर 60,000 मटकों में डाल दिया जाए, फिर उससे 60,000 पुत्र जन्म ले सकें? ऐसा कैसे संभव है? और फिर वो ही बड़े होकर बिना किसी औजार के अपने हाथों से ही पूरी पृथ्वी को खोद डालते हैं। अब आप ही बताइए, इसमें इतिहास आपको कहां दिखाई देता है? इसमें आप इतिहास की कहां तलाश करोगे? तो फिर दोस्तों उसके बाद दूसरी कहानी जब शुरू होती है, जब अंशुमान अपने 60,000 चाचाओं को जल अर्पण करने की सोचते हैं, तब धरती पर उन्हें गरुड़ भगवान उड़ते हुए मिलते हैं, जो इस कथा में बताया जाता है कि वो राम के पूर्वजों के मामा बताए गए हैं। तब वो उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे चाचाओं को तर्पण करने के लिए साधारण जल से नहीं हो सकता, उन्हें गंगा के पवित्र जल से ही मुक्ति मिल सकती है। और वो उसी समय स्वर्ग लोक में पहुंचाएगी। फिर यहीं से गंगा को जो है पृथ्वी पर लाने का प्रयास शुरू हो जाता है। वैसे तो दोस्तों यह कहानियां आप सभी ने सुनी होगी, लेकिन आज आप लोगों को इसलिए सुनाना जरूरी हो गया है ताकि इन कहानियों के माध्यम से आप कहीं न कहीं इतिहास की झलक देख सको। मुझे तो कहीं मिल नहीं रही है, हो सकता आप देख सको। सुनते रहिए और आपको भी यह साबित हो जाएगा कि मैंने कोई वेद ग्रंथ नहीं पढ़े हैं, मैं ऐसे ही बोलता हूं। नहीं, मैं वेद ग्रंथों को पढ़ के ही बोलता हूं और अभी भी पढ़ के ही बोल रहा हूं। जो बातें आपकी इसमें लिखी गई हैं, आपको भी यह साबित हो गया होगा और आपको भी यह साबित हो गया होगा कि इन कहानियों में सिर्फ कहानियां ही हैं, इनमें कोई इतिहास नहीं है, यह सिर्फ काल्पनिक ग्रंथ ही हैं। दोस्तों फिर से कहानी को शुरू करते हैं। गरुड़ की बात सुनकर अंशुमान घोड़े को लेकर वापस अपने राज्य चले आए। उन्होंने गरुड़ की बात को अपने दादा यानी कि राजा सगर को बताई। फिर राजा सगर ने गंगा नदी को पृथ्वी तक लाने के लिए बहुत विचार की, लेकिन किसी निर्णय तक वो नहीं पहुंच पाए। फिर उसके बाद 30,000 वर्षों तक राज्य करने के बाद वह जो है स्वर्ग सिधार गए। उसके बाद अंशुमान जो है राजा बन गए और उनका पुत्र जो है दलीप हुआ। वह भी एक महापुरुष था। अंशुमान जो है दलीप को राज्य सौंपकर हिमालय पर्वत तपस्या करने के लिए चले गए। अंशुमान भी 32,000 साल तपस्या करने के बाद वह भी स्वर्ग सिधार गए और अपने पूर्वजों का यह वृत्तांत सुनकर राजा दलीप भी बहुत ज्यादा दुखी होने लग गए। कैसे अपने पूर्वजों का गंगा जी द्वारा उद्धार किया जाए। फिर उसके बाद उनके भी एक पुत्र हुए जिनका नाम था भागीरथ, जो बड़े ही धार्मिक राजा हुआ करते थे। लेकिन राजा दलीप ने बहुत से यज्ञों का अनुसरण किया, लेकिन वो भी किसी परिणाम तक नहीं पहुंच पाए। फिर उसके बाद 30,000 साल वर्षों तक तपस्या करने के बाद, अनुसरण करने के बाद, किसी निर्णय तक ना पहुंचने के बाद 30,000 वर्ष के बाद वह जो है स्वर्ग सिधार गए। अब इसमें सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि इनके कोई भी राजा हो 30,000 32,000 साल से नीचे तो कोई जीता ही नहीं है। ये बड़ी सोचने वाली बात है। उस समय के जितने भी राजा हुआ करते थे, सभी राजा जो है 30,000 या 30,000 साल से ज्यादा ही राज किया करते थे। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो दुनिया में जब आदि मानव नग्न घूम रहे थे, तो मुझे लग रहा है तब तक इन राजाओं की तपस्या चलती रही होगी। एक तरफ आप देखें इतिहास उठाकर, तो जिस सन के हिसाब से, ईस्वी के हिसाब से हम देखें तो एक तरफ तो भारत में राजाओं का राज्य चला करता था एक साइड, लेकिन उसी साइड हम रामायण उठा के देखें तो इधर रामायण चल रही है। यह कैसे संभव हो सकता है? इसमें आप कैसे इतिहास को ढूंढते हैं? मुझे यह बात समझ नहीं आई। इसलिए
इन कथाओं को, इन रामायण को पढ़ने के बाद तो यह 100% साबित होता है कि यह सब जो है एक काल्पनिक कथाएं हैं, इनका वास्तविक से कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, आपको पूरी डिटेल के साथ फिर से बताऊंगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने छोटे भाई को सपोर्ट जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।